हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा और हूं एक ब्रेन साइंस ट्रेनर और लेके जाऊंगा आपको दिमाग की दुनिया में। कंसंट्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, इसके लिए अब मेरा एक एग्जांपल सुनिएगा। मेरी सिस्टर है, उसका बेटा है गौरांग। वो मेरे पास आई, उसने बोला विनोद तुम दुनिया को इतनी सारी बातें सिखाते हो, पढ़ाते हो, बोलते रहते हो, इस तरह पढ़ो, ऐसे मन लगाओ, जरा अपने भांजे पर ध्यान दो। मैंने कहा क्या हो गया? बोले ये इसका तो पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत वीक है, इसको बार बार कहना पड़ता है। यहाँ तक कि जब कुछ पढ़ने बैठता है तो फिर ये ऐसे पढ़ने बैठता है कि पूरे घर में कर्फ्यू लगा देता है, किसी दूसरे को काम नहीं करने देता। अगर ये पढ़ाई कर रहा है तो इसका मतलब अब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये पढ़ाई कर रहा है तो कहता है मम्मी तुम किचन में काम नहीं करोगी, खटखट नहीं करोगी, पापा को बोलो आवाज़ नहीं करेंगे, भैया को बोलो म्यूजिक नहीं सुनेगा, दीदी को बोलो टीवी नहीं देखेगी, और पड़ोसी को बोलो शादी नहीं करेगा। कोई भी काम आसपास नहीं होना चाहिए जब तक कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी दूसरी आवाज़ मुझे आती है तो मैं ध्यान नहीं दे सकता पढ़ाई। जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन टूट जाता है। सारे बच्चे ऐसा करते हैं। इसका एक सबूत मैं आपको और देता हूँ। जब भी हम कोई चीज़ को अच्छी तरह याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो अक्सर हम चाहते हैं एकांत, यानी नॉइसलेस, वॉइसलेस एनवायरनमेंट, जहाँ किसी तरह की आवाज़ ना हो, राइट? और अगर वो आवाज़ कोई आती है, ये आवाज़ कहाँ से आई? तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमने जब भी अपनी पढ़ाई की, किसी खास बंद कमरे में की, किसी पेड़ के नीचे बैठ के की, किसी शांत वाली जगह पर जाके की, यानी कि ध्यान तब लगेगा जब ध्यान भटकने की कोई आवाज़ वहाँ नहीं आई। तो मुझे पहला फैक्टर पता चला कि अगर कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना है तो आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर किसी भी तरह की आवाज़ दूसरी नहीं आ रही हो और आपका पूरा ध्यान जो है आपकी किताब पर या आपके पढ़ाई के कंटेंट पर हो, ताकि आपका ध्यान हटे ना। बिल्कुल सही लगा। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हुई जब मैंने मेरे भांजे को संडे के दिन कार्टून देखते हुए देखा। वो संडे को कार्टून देख रहा था और उधर से उसकी मम्मी यानी मेरी सिस्टर आवाज लगा रही थी, गौरांग कार्टून बंद करो, दूध पियो आकर के, दूध ठंडा हो रहा है। और गौरांग को आवाज ही नहीं आ रही है। उसकी मम्मी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है अरे कार्टून बंद करो। और जैसे जैसे मम्मी की आवाज बढ़ती जा रही है, गौरांग की टीवी से दूरी कम होती जा रही है अपने आप ही। और उसकी मम्मी चिल्ला के बोल रही है अरे दूध पियो, दूध ठंडा हो रहा है, आप टीवी बंद कर दो, दूध ठंडा हो रहा है। मम्मी गर्म हो रही है, लेकिन अभी भी गौरांग को आवाज नहीं आ रही। यानी इतना चिल्लाने के बाद, इतना शोर होने के बावजूद भी उसका कंसंट्रेशन टस से मस नहीं हो रहा। इसका फैक्टर क्या है? तब मुझे समझ में आया कि कंसंट्रेशन का फैक्टर एकांत नहीं है। कोई भी आवाज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आपका कंसंट्रेशन 100% रहेगा जबकि सामने जो चीज़ है आपके, वो आपके इंटरेस्ट का पार्ट होगी। यानी उसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो कंसंट्रेशन अपने आप होगा। यानी कंसंट्रेशन हमारे कंट्रोल की चीज़ नहीं है। अगर कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना है तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बस ये बात मुझे उस दिन समझ में आई और सीक्रेट मिल गया, हाउ टू कंट्रोल द कंसंट्रेशन। आपको बताना चाहूँगा, कंसंट्रेशन वीक या स्ट्रांग नहीं होता। वो बच्चा जो पढ़ते वक्त ध्यान उसका भटक रहा है, वही टीवी देखते वक्त उसका ध्यान 100% हो जाता है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन जो जुड़ा हुआ है वो आपके इंटरेस्ट के पास जुड़ा हुआ। और बताता हूँ, मान लीजिए हम किसी शादी में जाते हैं, वहाँ हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं, पुराने रिलेटिव्स मिलते हैं। शादी में चारों तरफ शोर होता है, गाने चल रहे होते हैं, गाजे बाजे बज रहे होते हैं, तब भी हम उनसे बात कर रहे होते हैं, उनकी बात सुन रहे होते हैं। हमें सिर्फ उनकी बात सुनाई दे रही होती है और अपनी बात उन तक पहुंचा पा रहे होते हैं और आराम से बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा उस बातचीत में इंटरेस्ट है। हमें बाकी की सारे शोर डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा डिसीजन है कि हम इस बात में ध्यान देंगे और ये ब्रेन को पता है। आप जब ट्रेन में, आजकल तो लोग प्लेन में जाते हैं, पहले लोग जब ट्रेन में जाया करते थे, राइट, बसों में जाया करते थे, तो वहाँ कई तरह की मैगजीन या अखबार खरीद लिया करते थे। आप अपने पापा मम्मी से पूछिए। और उसके बावजूद वो अखबार जब पढ़ रहे होते थे तो चारों तरफ शोर होता था ट्रेन में। कभी कोई कुछ बेचने आया, उसका शोर है, लोगों का शोर है, आसपास लोग बातें कर रहे हैं, बावजूद इसके वो अपनी खरीदी हुई मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते। अगेन दिस इज द पावर ऑफ इंटरेस्ट दैट इज डायरेक्टिंग द कंसंट्रेशन हियर। तो बस यही आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ। बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो इस तरह से होते हैं, और जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनका ध्यान बार बार हट रहा होता है। लेकिन जब वो अपने फेवरेट पास टाइम के साथ होते हैं, वीडियो गेम के साथ होते हैं, कार्टून के साथ होते हैं, किसी बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन 100% अपने आप हो जाता है। ये बात अगर आप समझ गए हो तो एज ए टीचर
टीचर को सबसे पहला काम करना है, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है। टीचर कैसे बनाएंगे वो मुझसे सीख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बच्चे हैं और आपके पास ऐसा टीचर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास ब्रेन साइंस है, ये वीडियोस हैं, मैं आपको बताता हूँ आप खुद अपनी पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप जैसे ही पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, पढ़ाई अपने आप ही ऐसी हो जाएगी कि कॉन्सेंट्रेशन उस पर 100% हो जाएगा। अब पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर। सवाल ये था, क्या कंसंट्रेशन हमारे कंट्रोल में आ सकता है? जवाब यह है 100% आ सकता है। क्या पढ़ाई में अपने आप मन लग सकता है? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपके पढ़ाई के कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने वाले फैक्टर्स हम अब सीखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। बी हैप्पी, बी इंटेलिजेंट।